अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। सुस्ती तो जाती ही कोई नहीं है। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, फिर उसके बाद मेरी वीडियो देखना। मैंने सामने लिख भी दिया है, तो अमल ज़रूर करना है आपने। और ये है मेरी वीडियो। मुझे रात के 4-5 बजे लगी थी भूख, तो मैंने बाय द वे ये पुरानी है वीडियो तक, लेकिन मैंने अपलोड नहीं की थी। इट वॉज़ टाइम ऑफ 4 to 5 राउंड अबाउट, इसी के दरमियान का था। तो इस वक्त में मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग भी होती है और भूख भी लगती है। मैं क्योंकि दिन भर तो जो है सो रही होती हूँ, तो फिर रात में मंडराती रहती हूँ, भूख लगती रहती है। तो फिर मुझे जो है ना शवारमा खाना सूझा। मैंने कहा शवारमा बनाते हैं। तो ये है शवारमे का जो हम सॉस बनाते हैं ना, वो जो वाइट सॉस होता है, उसमें थोड़ा सा डालते हैं विनीगर और ऑरिगेनो, और इस तरह से ये जो है ना बनती है। इसे आप ग्राइंड कर लें तो वो आपकी मर्ज़ी है, और इसे और पतला करना चाहें वो भी मर्ज़ी है। जो शॉपकीपर तो ज़्यादा पतला कर देते हैं, तो हमने अपने घर के इस्तेमाल के लिए बनाता हूँ तो अच्छा सा बना लें आप। तो चिकन मैंने मैरिनेट करके पहले से रखा हुआ था, क्योंकि जो है ना नियत थी मेरी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ खाऊंगी, बट उनके जो है ना कारनामे अलग होते हैं। वो उनके साथ जिस दिन कोई खाने का प्लान कर लो ना कि मैंने खाना है ये, या ये स्पेशल चीज़ बनानी है, तो वो पिछले दिन तो वादा कर देते हैं, फिर अगले दिन बाहर से ही खा पी के आ जाते हैं। तो उनके साथ मैंने प्लान करना छोड़ दिया है, और इसी वजह से शायद मेरा खाना पीना भी कम हो गया। मैं उन्हीं के साथ खाती हूँ। मुझसे ज़्यादा जो दिक्कत वाले काम नहीं होते, मैं कहती हूँ चले अगर वो कहेंगे तो मैं कर लूँगी, वरना नहीं होता। अपने लिए तो बिल्कुल नहीं होता। बस इसी वजह से कुछ इस तरह की चीज़ें मैं कम ही बनाती हूँ, वरना वो खा लिया करते थे। पहले तो वो खाया करते थे, तो मैं तकरीबन हर दूसरे दिन हॉट विंग्स बनाया करती थी, और शवारमा, विंग्स, मैक्रोनी, चाउमीन, ये आम तौर पे चना चाट, ये चीज़ें बस चस्के वाली बनाती रहती थी जब वो खाया करते थे। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो ये था। वीडियो का इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया है और बता भी दिया है कि ये क्या क्या बन रहा है। और टॉपिक मेरा ये था कि जब मैंने कुछ चीज़ें शेयर करनी होती हैं। वैसे आजकल का जो दौर चल रहा है ना, वो आपकी कोई बात सुने और ध्यान से सुने, ये बहुत ही अब का आम तौर पे देखा ही नहीं जाता। ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं आपको। आपके सामने बैठा हुआ इंसान जिसने कान तो आपकी तरफ लगाए हुए हैं, लेकिन उनका दिमाग आपकी तरफ नहीं होता। आजकल हर इंसान अपनी ज़िंदगी की कश्मकश में इतना खोया है कि वो जहाँ मौजूद भी होता है वो वहाँ मौजूद नहीं होता। इवन वो हमारे सामने तो बैठा होता है और हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि वो हमारी बात सुन रहा है, एंड दे जस्ट प्रिटेंड कि वो आपको सुन रहे हैं। ऐसा नहीं होता। वो उतनी फोकस से नहीं सुनते आपकी बात। जितना भी कोई आप में इंटरेस्टेड है ना, वो आपकी बात में कहीं ना कहीं और गुम हो जाता है। वो आपकी बात में जो है एब्सेंट हो जाता है। कहाँ पे एब्सेंट हो जाता है आपको मालूम भी नहीं होता। ये दौर ऐसा जा रहा है। वो बहुत पुराने दौर की बातें थी। पुराना ज़्यादा दौर नहीं है, वो मेरा भी दौर था, मेरे होश में भी रहा है आज से 8-10 साल पहले, कि लोग एक दूसरे की बातें सुकून से पुरसुकून तरीके से सुना करते थे, समझा करते थे और अपनी राय का इजहार किया करते थे। आजकल राय तो दे दी जाती है, लेकिन 10 बातों में से एक बात सुनकर तो बड़े प्रधान बन के लोग राय दे देते हैं कि मैं फ़िलासफ़र में बड़ा सुन चुका हूँ, तुम्हें तो जी ये निकालना चाहिए नतीजा, वो निकालना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको सुनने वाले जो हैं आजकल बहुत ही कम हैं। मैं समझती हूँ कि है ही नहीं जो आपको सुने। मीडियम ख़त्म हो गए हैं। आजकल हमने अपनी बहनों को भी बुलाना हो तो उनके पास भी मसरूफ़ियात है। अपनी फ्रेंड्स को बुलाना हो, हमने उनके पास जाना हो, हम भी मसरूफ़ हैं, हम जा नहीं सकते, वो आ नहीं सकते। फ़ोन करने की इतनी फ़ुर्सत नहीं होती। हर इंसान अपनी ज़िंदगी की गहमा गहमियों में मसरूफ़ है। तो हम किससे बात शेयर करें, कब शेयर करें? तो सब ले दे के सारी बातों को साइड पर रख के एक ही ज़ात है जो आपके पास हर वक्त अवेलेबल होती है, हर वक्त मुयस्सर होती है आपको सुनने के लिए। एक ही ज़ात है जो आपके लिए इंतज़ार में होती है कि आप उससे कुछ कहो। और मैं समझती हूँ कि वाकई ये एक बहुत अजीम काम है। हम इंसान देखिए बदल गए हैं ना। इंसान तो इंसान ही होते हैं। हम इंसान पहले एक दूसरे की बातें सुना करते थे, समझा करते थे। आजकल वो वक्त नहीं रहा। सब के सब ज़हनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं। मैं समझती हूँ फ़िज़िकली इंसान मसरूफ़ नहीं है। आजकल का इंसान अपने काम से
फ्री भी होगा ना, उसे कोई ऑफ डे भी मिला होगा, वो कभी अपने रिश्तेदारों की तरफ नहीं जाएगा, वो कभी अपने फ्रेंड्स फैमिली में नहीं जाने की कोशिश करेगा। वो ज़हनी मसरूफ़ है, वो अपने बेड पे लेट कर भी सुकून से, अगर किसी का फ़ोन आ जाए वो यही बताएगा यार आजकल क्या बताऊँ, बहुत बिज़ी रूटीन है, ऐसा है वैसा है। ये सब क्या होता है, ये सब सिर्फ यही होता है कि एक्सक्यूज़ हो गए हैं लोगों के पास बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेंटली बहुत मसरूफ़ हो गया है, मेंटली जकड़ा हुआ है लोगों को, इर्द गिर्द के माहौल, बातें और एंजाइटी, टेंशन्स, डिप्रेशंस, ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं कि लोगों को बस इसकी भाग दौड़ से फुर्सत ही नहीं है कि हम एक दूसरे को वक्त दें, हम एक दूसरे की सुख दुख में शरीक हों और कोशिश करें कि उनसे हम करीब रहें। सभी एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो गए हैं। तो इस सारे मामलात में सिर्फ एक ही ज़ात है, मैं कहती हूँ कि कितनी अजीम ज़ात है जो हर वक्त, एनी टाइम, एनी वेयर, हर जगह पे हर वक्त हमारे पास मैसर है कि हम उससे बात कर सकते हैं। वो ज़ात मेरे अल्लाह पाक की ज़ात है कि मैं हैरान होती हूँ कि हम उसे कभी भी कहीं पे भी याद कर सकते हैं। हमें स्पेसिफ़िक प्लेस नहीं चाहिए, हमें स्पेसिफ़िक टाइम नहीं चाहिए, वो ज़ात हमें हर जगह मिल जाती है। अल्लाह ताला ने देखें कितना हमारे लिए ईज़ी तरीका रखा हुआ है कि तुम मुझे कहीं भी पुकारो, मैं आ जाऊँगा, मैं तुम्हें सुन लूँगा, तुम मुझे कहीं पे भी याद कर सकते हो। अल्लाह पाक को बुलाने के लिए वक्त, अपॉइंटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ इंसान देखें, इंसानों के लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि प्रोटोकॉलिक हो गए हैं कि उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उनसे टाइम लेना पड़ता है। आजकल तो फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि आप किस दिन फ्री होंगे, हम आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो देखिए अल्लाह पाक ने कोई ऐसी बंदिश नहीं रखी, उससे मुलाकात का बड़ा आसान तरीका है। आप जाए नमाज बिछाएं, कहीं पे भी हैं, आप सहरा में हैं, आप रेगिस्तान में हैं, आप जंगल में हैं, आप घर में हैं, आप रोड पे हैं, आप कहीं पे भी हैं, एक जाए नमाज उससे मुलाकात का ज़रिया है। इतना आसान उसने ज़रिया रख दिया उससे मुलाकात का, बातें हम उससे कहीं भी कर सकते हैं। तो मैं ना जब से मैंने होश ही संभाला हुआ है, वैसे मेरा सबसे जो करीबी रिश्ता यही रहा है। मैं अल्लाह पाक से ही सारी बातें शेयर करती हूँ जब मैं बहुत ही ज़्यादा भर जाती हूँ ना, कि मुझे अब सब कुछ शेयर करना है और बहुत कुछ है मेरे अंदर। जब मैं इतना भर जाती हूँ कि मैं दिमाग फटने वाला हो जाता है कि यार अब इतना कुछ शेयर करना है, इतना कुछ बोझ उतारना है, इतनी दिल की बातें करनी है। तो मैं अल्लाह पाक से पहले ही जाए नमाज़ पे जाने से पहले कह देती हूँ, अल्लाह पाक मैं आ रही हूँ, मैंने तो उससे बहुत ज़्यादा बातें करनी है, मैंने ये भी बताना है, मैंने ये भी बताना है। और यकीनन कि जाए नमाज़ पे तू गौर से सुनेगा मेरी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ तू और मैं बस करीबी होंगे और तीसरा नहीं होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, आपके दिमाग में कोई और बात नहीं होती। एक अल्लाह ताला और आपकी मुलाकात चल रही होती है, उसमें कोई और नहीं होता। तो उस वक्त अल्लाह पाक और उसका बंदा बहुत करीब होता है। अल्लाह पाक अपने बंदे के इतना करीब होता है उस वक्त। तो मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ ना, तो मेरी कोशिश यही होती है थोड़ा अंधेरा ही हो मेरे कमरे में, इतना सिर्फ के जाए नमाज़, क्योंकि मैंने वैसे कहीं पढ़ा नहीं था, मुझे ये पता है कि शायद कहीं पढ़ा था या किसी हमारी टीचर्स ने बताया था, अभी मेक श्योर नहीं है कि जाए नमाज नज़र आना चाहिए, हम नमाज कहाँ अदा करें, इतनी रोशनी होनी चाहिए। तो मैं इतनी ही रोशनी बस मैं रखती हूँ, मेरा यही होता है कि मैं ना अंधेरा रखूँ, और थोड़ा अंधेरे में ना मैं बस गुम होकर, बहुत डूब कर बिल्कुल गर्क हो जाती हूँ। मैं ऐसे महसूस करती हूँ अल्लाह पाक मेरे बिल्कुल पास यहाँ पे मौजूद है, मेरे साथ, मेरे पास। तो मैं अल्लाह से सारी बातें करती हूँ कि अल्लाह पाक तू तो जानता है ना कि ये भी मामला है, ये भी ऐसे है, ये वैसे है, यहाँ पे तू मुझे जानता है, यहाँ पे भी तू मुझे जानता है, इसमें क्या मतलब था, इसमें क्या मकसद था, सारी मसलतें मेरी तू जानता है, तू अपनी भी जानता है। तो मुझे बस सीधा रास्ता दिखा। मैं अल्लाह ताला से ना हर बात का इशारा मांगती हूँ। मैं अल्लाह से कहती हूँ, अल्लाह पाक अगर मुझे इस चीज़ में नहीं समझ आ रहा है कि मैं इस मामले में क्या फ़ैसला करूँ या क्या मुझे करना चाहिए, तो तू इसमें मुझे कुछ गाइड कर, मुझे कोई इशारा दे। मैं हर चीज़ को अल्लाह पाक का इशारा समझती हूँ, यही मैंने हमेशा समझा है। मुझे अक्सरियत ख्वाब भी आते हैं जो हकीकत हो जाते हैं, मेरे काफ़ी ख्वाब ही हकीकत हुए हैं। तो इसके बारे में भी मैं एक दिन आपसे शेयर करूँगी। वीडियो ख़त्म होने वाली है तो मैं अपने ख्वाबों के बारे में आपसे शेयर करूँगी। तो ये वाकई एक मौजज़ा ही हुआ है, काफ़ी बार ऐसा हुआ है तो मेरे साथ।
तो मेरा सबसे करीबी रिश्ता मेरे अल्लाह पाक की ज़ात का ही है, उसे हम कहीं भी याद कर सकते हैं। आप भी ऐसा ही किया करें। वीडियो क्योंकि मेरी एंड होने वाली है, मटेरियल मैंने पुराना ही अपना लिया था, वीडियो का मटेरियल मेरे पास नहीं होता, जैसा कि मैं आपको बार बार बताती हूँ। तो शेयर बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ आपसे शेयर करना है, बताना है आपको, लेकिन वीडियोस नहीं मुझसे बिल्कुल भी बनाई जाती। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह अल्लाह पाक से हर बात शेयर कर लिया करें। और जब आप थोड़ा सा अंधेरा रखेंगे ना कमरे में, इतना सुकून मिलता है, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है अल्लाह से सारी बातें करके। और आप इतना लाइट वेट महसूस कर रहे होते हैं कि जैसे सारा बोझ ही उतर गया हो, हर चीज़ बस जाए नमाज़ पे जाकर अपना सारा दिल का गुबार आप निकाल सकते हो। आप अल्लाह पाक की ज़ात ने तो इतना कहा कि मुझसे ज़िद करके मांगो, जैसे एक माँ से लाड करके उसका बच्चा ज़िद करके मांगता है, मुझसे उस तरह मांगो। अल्लाह पाक को वो अदा अपने बंदे की बहुत पसंद है, वो तरीका बहुत पसंद है। और मैं तो अल्लाह पाक से ज़िद लगा लेती हूँ, मैं हमेशा अल्लाह पाक से लगाती हूँ, अल्लाह पाक मैंने तेरे से लेना है और तू मुझे देगा और मैं लेकर ही उठूँगी। मैं भी इस तरह नहीं बाज आने वाली, तो तुझे मुझे देना ही पड़ेगा, मैंने किसी और से तो मांगना नहीं है। एक देने वाली ज़ात तो तेरी है, तो मैं तो अल्लाह पाक से इतनी ज़िद लगा लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मैं कहती हूँ वो इस तरह मेरी सुनता है, इस तरह मेरी सुनता है कि मैं खुशी से इस तरह रो पड़ती हूँ कि अल्लाह कैसे तूने ये बात इस तरह से सुन ली है मेरी। इतनी आसानी से अल्लाह पाक मेरी सुन लेता है, बहुत आसानी से सुन लेता है। जाए नमाज़ पे जाने से पहले भी कई दफ़ा सुन लेता है कि मैं नियत से मांगने जाती हूँ, अल्लाह पाक उससे पहले ही दे देता है। तो ये इतना अच्छा रिश्ता है, इससे बढ़कर रिश्ता कौन सा रिश्ता है, कोई भी रिश्ता नहीं है। आजकल के दौर में आपको कोई सुनने के लिए मुयस्सर नहीं है, तो देखिए अल्लाह पाक ने अपने लिए कोई बंदिश नहीं रखी हुई, उससे मुलाकात आप कहीं पे भी कर सकते हो, किसी वक्त भी उससे बात कर सकते हो। तो कितनी मुखलिस है अल्लाह पाक की ज़ात हमारे साथ, के देखें वो ज़ात सिर्फ़ हर वक्त हमें मुयस्सर है। हमारे अज़ीज़ रिश्ते, हमारे हस्बैंड वाइफ, इवन इन लोगों के पास भी हमारे लिए टाइम नहीं है, लेकिन हमारे रब की ज़ात है कि देखें किस तरह उसने नवाजा हुआ है कि उसने अपने आप को हमारे लिए हर वक्त मुयस्सर रखा है, कि अपने बंदे को कहा है कि जहाँ मर्ज़ी तो मुझे बुला ले, मैं आ जाऊँगा। वही ज़ात है। आजकल हम तो अपने दोस्तों को फ़ोन कर दें, यार आ जा यहाँ, ये वक्त काम पड़ गया, तो मैं तो बिज़ी हूँ, मैं तो ये हूँ। तो ये सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात है जो इनकार नहीं करती कि मैं नहीं आ सकता। अल्लाह पाक का सिर्फ नाम हम लेते हैं तो अल्लाह पाक उसी वक्त हमें सुन रहा होता है, उससे पहले ही हमारी ताक में बैठा होता है कि तू मुझे बुला, मैं तेरे ही इंतज़ार में हूँ कि तू मुझे बुलाए और मैं तेरा ये काम करूँ। तो बाकी बहुत ये बात सच्ची है कि वो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। ये बात मैं बखूबी जानती हूँ, बहुत अच्छे से बेहतर समझती हूँ। इस बात को मैं इतना बेहतर समझती हूँ, इतना अच्छे से समझती हूँ कि वाकई यार अल्लाह पाक की ज़ात है, वो बड़े ही वाकई करीब है हमारे, वो बहुत मोहब्बत करती है हमसे। उसकी ज़ात से बढ़कर वाकई कोई किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। उसकी मोहब्बत के आगे किसी की और की मोहब्बत हो ही नहीं सकती, कि वो हमें हर जगह है, हर जगह मुयस्सर है, हर जगह हमारी सुन लेता है। तो क्या क्या हम उसकी नेमतों से इनकार करेंगे, उसकी अनायतें नवाजिशें जो हमारे ऊपर है, हम किस किस से इनकार करें। हम वाकई हम कितना का बदला दे देंगे। अल्लाह ताला को तो हमारी इबादत की ज़रूरत ही नहीं है, उसके फ़रिश्ते ही काफ़ी हैं उसकी इबादत के लिए। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमें अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह पाक ने पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। यही बहुत एक अल्लाह पाक का यहीं से शुक्र हम शुरू करें, ख़त्म करें तो कहीं पे भी इसका भी पूरा नहीं पड़ेगा। तो चलें, वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तो होपफुली कि आप लोग भी जब भी कोई बात शेयर करनी हो तो ये तरीका आजमाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत दिली सुकून मिलेगा। मुझसे सारी नेक पता नहीं कितनी कितनी मेरी बहनें बैठी हैं जो ये सारा काम करती होंगी, लेकिन मेरा तरीका मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो मैं इस तरीके से ही अपने जो है जब भी नमाज़ अदा करती हूँ इस तरीके से ही अदा करती हूँ, तो बहुत सुकून मिलता है। चलें वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं की आपकी मुझे बहुत ज़रूरत है। कब किसकी दुआ में अल्लाह पाक जो है ना इतनी तासीर पैदा कर दे और फ़ौरन से सुन के कबूल कर लेता है, ये वक्त की बात होती है। हमें मालूम भी नहीं होता कि किस वक्त में कबूलियत हो जानी है, किस वक्त में हमें वो मिल जाना है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, और किसकी कबूल हुई थी ये भी हमने सोचा नहीं होता। तो जी इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।